ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हिंदी प्लेनेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की मेरी वीडियो आधारित है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के कक्षा 8 की संस्कृत की सुगंध पुस्तक के पाठ 4 मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इस पाठ के अंतर्गत सिकंदर के विषय में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है और सिकंदर के माध्यम से, उसके जीवन के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि मनुष्य इस दुनिया में आता है और अपने आप को सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब इकट्ठा करने में निमग्न कर देता है, सांसारिक बंधनों में जकड़ जाता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी उसके साथ में नहीं जाता है। और जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो वह अपने दोनों हाथ, उसने ये सभी मित्रों को कह दिया कि उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि उसकी अर्थी को देखने वाले लोगों को ये एहसास हो कि चाहे कोई दुनिया में कितना भी धन संपदा क्यों ना एकत्र कर ले, क्यों ना कमा ले, एक ना एक दिन उसको खाली हाथ ही जाना होता है और वह अपने साथ में कुछ नहीं ले जा सकता। इसलिए बहुत ही संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। सभी के हित को ध्यान में रखते हुए हमें अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला जो अजय योद्धा सिकंदर था, वो एक साधारण से जंतु मच्छर का भी सामना नहीं कर सका। बेबीलोन में जाकर के उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई। नित्य शराब पीने और राग रंग में मस्त रहने के कारण उसका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि मच्छर के काटने और मलेरिया के कीटाणु शरीर में पृष्ठ हो जाने के कारण उसका शरीर उन कीटाणुओं का भी प्रतिरोध नहीं कर सका था। देखिए, जो विश्व विजेता था वह सिकंदर मात्र एक मच्छर के काटने के कारण मृत्यु की गोद में चला गया। मृत्यु के समय सिकंदर की जीवन की एक एक स्मृतियाँ उसके स्मृति पटल पर उभर कर आने लगी। वह सोचता है कि अभी 3 वर्ष पूर्व मिली नैतिक पराजय वह भूला भी नहीं था, जो उसे भारत की युद्ध यात्रा में मिली थी, और वह भी गांव की 2 साधारण कन्याओं द्वारा। पराजय का सारा दृश्य उसकी आंखों के सम्मुख आ जाता है। उस समय वह भारत के परम प्रतापी राजापुरु को हरा चुका था और आगे बढ़ने की योजना बना रहा था। अगले दिन उसे कूच करना था। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत के एक नगर के पास उसकी सेनाओं का डेरा था। अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए सिकंदर पास ही के एक गांव में गया और उसके साथ में उसके कुछ थोड़े से अधिकारी भी थे। ऊंचे कंधे, लंबे कद और हष्ट-पुष्ट शरीर के इस युवक को देखकर गांववासी ठिठक गए थे। कोई जलसा मना रहे थे। जलसा रोक दिया गया। सिकंदर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कहलवाया कि जलसा रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही खुशियाँ मनाइए। हमारे सम्राट सिकंदर महान भी आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। और फिर जलसा चलता रहा। युवक युवतियाँ जो कि ग्रामीण थे और उनके मनमोहक नृत्य पर सिकंदर भी मंत्रमुग्ध सा हो गया। और जब सिकंदर को प्यास लगती है तो उसके लिए पानी लाया जाता है और सिकंदर रात्रि गहरी होने पर वहीं पर सोचता है कि भोजन कर लिया जाए, इसलिए सिकंदर के लिए भोजन की मांग की जाती है और वहीं पर खाना मंगवा लिया जाता है। थोड़ी देर बाद 2 ग्रामीण युवतियां एक थाली को कीमती चादर से ढककर लाईं और सिकंदर के सामने खड़ी हो गईं। भोजन की थाली चादर सहित सिकंदर के सामने रख दी गई। चादर हटाकर ज्यों ही देखा तो सम्राट की क्रोध का परावार नहीं रहा। वो ये चाहता था कि ऐसे भोजन की थालियाँ जो ये युवतियाँ लेकर के आई हैं उनको, उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए। परंतु भारतीयों के प्रत्येक विचित्र व्यवहार में एक गंभीर अर्थ खोजने वाले युवा सम्राट ने युवतियों से, जो कि वहीं पास में खड़ी
सिकंदर ने उन युवतियों से प्रश्न किया। पूछा, यह क्या, हमने तो खाना मंगाया था और आप ये क्या ले आईं? युवतियों ने बहुत ही निर्भीकता से बिना डरे उत्तर दिया सिकंदर को कि वही जो आप खाते हैं, हम यह खाते हैं। सिकंदर ने सुना तो उसने वापस प्रश्न किया कि क्या हम यह खाते हैं? हमने तो सुन रखा है मकदूनिया का सम्राट सिकंदर महान सोने और चांदी का भूखा है। ऐसा जब उन स्त्रियों ने, उन युवतियों ने कहा कि वह सोने और चांदी का भूखा है, इस भूख को मिटाने के लिए ही भारत आया है, इसलिए इस थाल में सोने और चांदी के आभूषण हैं। तो सिकंदर उन युवतियों के इस कटाक्ष को सुनकर के विक्षिप्त हो उठा। आज वही घड़ी अपनी इस अंतिम सांसों के साथ उसको याद आ रही है। वो घटना रह रह करके सिकंदर याद कर रहा है। उसे याद आ रहा है कि वह अपने सैनिकों के द्वारा जोर डालने पर ही भारत की विजय यात्रा को बीच में रोक करके वापस हो गया था। वही नहीं, उसके सैनिक भी हिम्मत हार चुके थे। सिकंदर ने आखिरी सांसें जान करके एक सेनापति को बुलाया और कहा, देखो मित्र, जब मेरी अर्थी बनाई जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले यह जान सकें कि मैं साथ में कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। और उनके दोनों हाथ खाली थे। इतना कह करके सिकंदर ने दम तोड़ दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं ये संसार में, वो मृत्यु के पश्चात हमारे साथ नहीं जाते हैं। हमारे सत्कर्म ही लोगों को याद रहते हैं। हमारे अच्छे कार्य, हमारे ऐसे अच्छे संस्कार ही हम हमारी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से लेकर जा सकते हैं और हमारे सत्कार्य ही लोगों को याद रहते हैं। हम सत्कार्य करेंगे तो लोग हमें याद रखेंगे। इसलिए हमें सांसारिक पदार्थों में उतनी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। यानी हमारा मन संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त होकर के रहे। संसारिक भौतिक पदार्थों का हम उतना ही उपभोग करें जितनी हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ संचित ना करें, क्योंकि कोई भी पदार्थ इस संसार से हम ले नहीं जा सकते। इस पाठ के अंतर्गत 2 प्रश्न भी पूछे गए हैं। विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला अजय योद्धा साधारण से मच्छर का सामना नहीं कर सका, वह कौन था? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सिकंदर। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण कन्याओं ने सिकंदर के भोजन मांगने पर भूख मिटाने के लिए जो थाली में दिए, जिन्हें देखकर विक्षिप्त सा हो गया था, वह क्या था? तो सोने चांदी के आभूषण वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ में इस पाठ के अंतर्गत एक पंक्ति दी है जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के युग परिवर्तन के संबंध में कही गई है कि अगला समय ऐसा आ रहा है जिसमें व्यक्तिगत धन अधिक मात्रा में किसी के भी पास न रहेगा। गुजारे भर के लिए सामान्य लोगों की सी साधन सामग्री रह जाएगी। भविष्य दृष्टा, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का यह कथन युग परिवर्तन को दर्शाता है। हम सभी को विचार करना चाहिए। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, यह शीर्षक हमें सोचने पर मजबूर करता है। आशा है आप सभी को वीडियो बस पसंद आई होगी। सभी का आभार मुझे सुनने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान विस्तारित करें, वीडियो को शेयर करें। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।